नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम ड्रा करेंगे एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसके अंदर हम कुछ कंसिडरेशन ले लेते हैं कि जो ए है वो क्या है, इसकी एक्सेलरेशन है। तो इसको हम ले लेते हैं कि ए जो है हम उसको एक्सेलरेशन लेंगे और u जो है ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो है कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं कि a को हम एक्सेलरेशन लेंगे और u जो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है किस तरह से ड्रा किया जाएगा, तो इसके लिए जो है आपको दो लाइनें लगानी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कौन सा एक्सिस लेते हैं आप, टाइम एक्सिस, और ये जो होगा ये होगी हमारा जो वेलोसिटी का एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है। अब मान लीजिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे मान लीजिए u है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि हमने कहा कि कुछ वेलोसिटी है उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए किस तरह से चलता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है। तो टाइम एक्सिस के साथ जो है इस तरह की एक इंक्लाइंड लाइन आ जाएगी इसकी। तो इस तरह से एक इंक्लाइंड लाइन हम बना लेते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो किस तरह से हम इसके अंदर निकालेंगे। मान लीजिए ये ओरिजिन है और यहाँ पे कोई भी टाइम एक्सिस पे मान लीजिए इस पर जो है 2 पॉइंट आप ले लीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट आपने बी ले लिया। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ले लिया। विद रिस्पेक्ट टू नीचे क्या है, यहाँ पे ये मान लीजिए t1 है और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ये t2 है। और यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी देखें इसी के कोरस्पॉन्ड, तो यहाँ पे t1 है तो यहाँ पे मान लीजिए v1 ले ली और यहाँ पे v2 ले ली। t2 से v2 और t1 के लिए आपने v1 वेलोसिटी ले ली। ये कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की एट टाइम t1 और t2 जब वो मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो v1 है, यहाँ पे जो v1 है, यहाँ पे हम निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे a है तो पहले यहाँ पे आप जो अलग अलग पॉइंट ले लीजिए, इसको a1 ले लीजिए जो a के बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे जो a के बिल्कुल इस तरफ 7 है इसको a2 ले लीजिए। तो a वाले पॉइंट, जैसे ये पॉइंट था a था, तो यहाँ ये नीचे जो आप सीधी लाइन गिराएंगे तो a1, इस तरफ a2। इसी तरह से जो b वाले पॉइंट है आपने नीचे लाइन गिराई तो यहाँ पे b1 ले लीजिए और यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या है, ये b2 है। तो इस तरह से आपने कुछ पॉइंट ले लिए। तो यहाँ पे a b है और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इस तरह की एक ट्रायंगल बनाएं तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये c है। तो इस तरह से आपने इसको पूरा कर लेना है। अब जो यहाँ पे v1 है, तो यहाँ पे जो v1 है वो किसके बराबर आएगा। अब जो ये v1 है वो किसके बराबर है हमारा, वो OA2 के बराबर है, ओरिजिन और A2। तो v1 तो यही है। तो v1 क्या आप लिख सकते हैं, OA2 के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से जो v2 है उसको आप क्या लिख सकते हैं। अब v2 ये है यानी कि O से B2, तो आप इसको क्या लिख देंगे, OB2 लिख देंगे। और इसी तरह से अगर आप t1 को लिखना चाहें तो t1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप t1 लिखें तो OT1 ये किसके बराबर आएगा, OA1 के बराबर। अगर OT2 लिखना चाहें तो OT2 किसके बराबर आएगा, यानी कि t2 की अगर हम बात करें तो t2 किसके बराबर आएगा, OB1 के बराबर आएगा। तो इस तरह से आप जो है सभी टर्म्स को लिख लेंगे कि v1 क्या है, v2 क्या है, t1 क्या है, t2 क्या है। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है उसको हम a से डिनोट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन यही है हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यानी कि t1 में वेलोसिटी v1 थी, t2 में वेलोसिटी v2 थी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, v2 माइनस v1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। और टाइम इसने कितना लिया, t2 माइनस t1। तो टाइम जो चेंज आएगा यानी कि टाइम कितना लिया, t2 माइनस t1 लिया। अब जो v2 माइनस v1 है, अब v2 की वैल्यू जो है ये पुट कर दीजिए, v1 की ये, t2 की ये और t1 की ये, सारी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा, OB2 माइनस OA2, OB2 माइनस OA2, v2 की वैल्यू पुट कर दी v1 की, अब t2 और t1 की, नीचे क्या आ जाएगा, OB1 माइनस OA1, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा OB2 माइनस OA2 है, OB2 माइनस OA2 ये क्या है, OB2 माइनस OA2,
ये A2B2 के बराबर है, यानी कि ये इस गैप के बराबर है। देखिए OB2 माइनस OA2, ये जो है ये गैप बचा, ये क्या ले रहे हैं हम A2B2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बराबर A2B2 के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे OB1 माइनस OA1, OB1 माइनस में से OA1, अब पूरे में से इतना घटा दें तो क्या बच जाएगा A1B1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं A1B1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे। अब जो A2B2 है, अब यहाँ पे जो A2B2 है वो किसके बराबर है, BC के बराबर। अब देखिए A2B2 किसके बराबर है, BC के बराबर। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, BC लिख लीजिए या CB इसके बराबर है। इसी तरह से जो हमारा A1B1 ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है AC के बराबर है। तो ये AC के बराबर है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें BC, यहाँ पे BC लिख लीजिए या CB, BC यहाँ पे अगर आप BC ही कर लीजिए BC, तो ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे क्या है बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा टेंजेंट थीटा हो जाता है। मान लीजिए अगर आप थीटा एंगल लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि इसके स्लोप के बराबर, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो AB है। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी, जो कि हमारी लाइन AB है, यानी कि AB का ये स्लोप है। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि BC बाय AC जो है यहाँ से ये इसके बराबर आप निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन है उसको आप क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो किसके बराबर है, अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है, वन डायमेंशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो किसके बराबर होगी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, तो इसके बराबर होगी। तो ये आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बन सकती है। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इन ए गिवन टाइम इंटरवल वो क्या होगा, तो वो हम देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा क्या होगा, इसको जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमें क्या है, वेलोसिटी जो है एवरेज लेनी पड़ेगी कि टोटल जो आपकी एक पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से चला सेकंड पॉइंट पे पहुंचा, तो एवरेज वेलोसिटी हम लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जो है क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे और इनटू जो है टाइम इंटरवल लेंगे, टाइम इंटरवल। तो ये जो है इसका फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है आप जो है A2B2 ले रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है V1 प्लस V2/2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा V1 प्लस V2/2। और जो हमारा टाइम इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम इंटरवल रहेगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला बनता है V1 प्लस V2/2 इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए यहाँ पे जो V1 प्लस V2 है और बाई 2 है, तो यहाँ पे जो है आप इसको फर्दर जो है सोल्व कर सकते हैं। 1/2 को आप बाहर ले लीजिए और यहाँ पे V1 क्या है, जो हमारा V1 है आप इसको किसके बराबर पुट कर सकते हैं, जो हमारा V1 है इसको आप A1A के बराबर पुट कर सकते हैं। V1 ये है ना, तो A1A यहाँ तक है, तो V1 A1A के बराबर आप पुट कर सकते हैं। तो A1A आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, अब जो V2 है, V2 को आप क्या पुट कर सकते हैं, V2 यहाँ तक है, V2 को आप क्या पुट कर सकते हैं, B1B, यानी कि इतना है V2, तो आप इसको लिख सकते हैं B1B लिख सकते हैं। और इनटू T2 माइनस T1 किसके बराबर है, T2 माइनस T1, अगर T2 में से T1 माइनस करें तो इसके बराबर है A1B1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1B1 ये आ गया। तो ये आपने इसका जो V1 है V2 की वैल्यू पुट की, V1 की वैल्यू क्या आई A1 और V2 की वैल्यू क्या आई B1, और ये जो है A1 इंटू B1 T2 माइनस T1 के बराबर है। तो जब आप इसको देखिए आपने प्लस किया, जो A1A है प्लस B1B और इंटू A1B1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो ट्रेपीजियम बनी यहाँ पे इसके बराबर आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है इसके बराबर है ये। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा आया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर आएगी। अब ये जो ट्रेपीजियम कौन सी है, ये हमारी ट्रेपीजियम है जो ये है A1B1B,
A1 यहाँ पे क्या था B1 B, तो A1 B1 B ये जो है ट्रेपीजियम यानी कि इसके एरिया के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है जो हमने ये निकाला है, तो ये हम यूज़ करेंगे जहाँ पर भी अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हुआ, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें जो दिया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, और इसके अंदर हमें दो चीज़ें निकालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 सेकंड से 80 सेकंड तक, एक तो ये निकालना है, दूसरा निकालना है जो डिस्प्लेसमेंट है 10 से 80 सेकंड। तो ये हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। अब एक बात हमें याद रखनी है कि जो टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो एरिया नीचे है टाइम एक्सिस से वो हम नेगेटिव लेंगे। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया तो वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट जो इसका जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है वो होती है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे जो है एक बात हमें याद रखनी है डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए कि जो नीचे का एरिया है वो नेगेटिव लेना है, ऊपर का एरिया वो पॉजिटिव लेना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल टोटल पाथ लेंथ हो गई, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये हम जानते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, इसको फटाफट से देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी जो है अगर हमें निकालना है 10 से 80 सेकंड तक का निकालना है, यानी कि ये जो है देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी का एक्सिस है। इससे ऊपर पॉजिटिव में वैल्यू ली है +2 +4, यानी कि 2 और 4 प्लस में है, और ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में हमने ली है, टाइम सेकंड में लिया है। इससे नीचे जो हमने लिया है वो माइनस में लिया है, यानी कि -2 -4 माइनस की वैल्यू चली है। तो यहाँ पे जो सेकंड है 10 20 30 40 50 60 70 80 टोटल इतना है। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो है हमें अलग अलग जो एरिया हैं उनके हिसाब से चलना है और हमें वैल्यू निकालनी है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे A1, A के नीचे वाला A1 दे दीजिए, यहाँ पे B दे दीजिए, यहाँ पे B1 दे दीजिए। अब देखिए जो ये है A1 A B B1, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम बन जाती है जैसे हमने पीछे देखी थी। तो ये जो है इसका जो एरिया हमें निकालना पड़ेगा, तभी 10 से 30 तक का, 10 सेकंड से 30 सेकंड तक का जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा, तो ये हमें निकालना है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो एरिया होगा, अब यहाँ पे जो है एरिया होगा, एरिया किसका, A1 A और B B1, यानी कि A1 A B B1, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा तो वो हम क्या लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा एरिया क्या आया था, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि अगर हम बात करें वो भी हमने इसका फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे एरिया हम क्या कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 4 है। तो यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है आपको, या कहें कि V1 + V2 बाय 2, तो V1 2 है, V2 4 है, डिवाइड बाय 2। तो यही था हमारे पास फॉर्मूला, क्या था हमारे पास, V1 + V2 बाय 2 था जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल आया था। तो वही हम निकाल रहे हैं। तो 2 + 4 यानी कि 2, ये V1 ये V2, 2 + 4 बाय 2 ये आ गया, और इसके साथ क्या था हमारे पास, T2 - T1 था। ये हमारा क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो ये आ गया, और इसके साथ जो हमारा T2 - T1 है, यानी कि इनटू T2 कितना है, यहाँ पे 30 है, यहाँ का ये 30 है, और T1 कितना है 10, यानी कि 30 - 10 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 20 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करें, तो ये क्या है, 2 4 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 20, यानी कि ये क्या आ गया 60 मीटर। तो इस तरह से 60 मीटर आ गया। आपने क्या किया, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया। अब 10 से 30 तक का तो निकल गया। अब देखिए जो 30 है, और यहाँ पे जो आगे 50 तक का, 30 से 50 तक का अब जो हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से अब यहाँ तक, ये जो 50 है हमारा, यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें एक ट्रायंगल मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये B1 है, इसको पॉइंट को मान लीजिए आप C पॉइंट नाम दे दीजिए। तो B1 C हमें जो है एक इस तरह की ट्रायंगल मिलती है। तो ये तो हमारा ये कहाँ तक निकला, जो टाइम स्पेन था ये हमारा निकला 10 से लेके 30 सेकंड तक का। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक हम निकाल चुके हैं। अब आगे 30 से 50 सेकंड निकालना है। तो 30 से जो 50 सेकंड है हमारा, वो क्या रहेगा।
अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4, और यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, तो 50 में से 30 गया, 50 में से 30 गया 20, तो यानी कि 4 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 यही होता है जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है। हाफ इंटू ये आप ले सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 20/2, और ये क्या आ गया 20 चौके 80/2, और ये क्या आ गया हमारे पास 40 मीटर आ गया। तो इस तरह से निकाल लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, यहाँ से यहाँ ट्रायंगल का निकाला, ये टाइम एक्सिस के ऊपर था, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए तो टोटल ही निकालना है हमें। अब उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल हमारे पास बनती है, ये टाइम एक्सिस से नीचे है, और फिर आगे ये ट्रेपीजियम बनती है, तो इन दोनों के एरिया हम निकालेंगे। यानी कि अगर आप 50 से अगर 60 तक का निकालें, अब जो है 50 से 60 सेकंड तक का निकालें, क्योंकि 50 पॉइंट यहाँ है 60 यहाँ है, ये एक ट्रायंगल बनती है, तो 50 से 60 सेकंड तक का निकालें। सेम ये जो फॉर्मूला है ये लगेगा। अब ये जो है नीचे की तरफ ये कितना है 2 है, यानी कि जो वेलोसिटी है 2 है, और जो इसका टाइम है जो यानी कि ये जो बेस अगर हम लें तो 60 माइनस 50 ये कितना है 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो है ही। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है आपका आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 10 मीटर जो है आपका आ जाएगा। तो 50 से 60 सेकंड आपने निकाल लिया। इसी तरह से अगर आप 60 to 80 निकालना चाहते हैं, अब ये बन गई एक ट्रेपीजियम जैसे हमने ये एरिया निकाला था वैसे ही सेम, यानी कि 60 से 80 सेकंड का, 60 सेकंड से जो 80 सेकंड का एरिया, अब ये क्या है ट्रेपीजियम है, ये पूरी ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम के अंदर वही v1 प्लस v2/2, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, सेम रहेगा 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 80 में से 60 गया, ये कितना आ गया 20 आ गया। तो 2 प्लस 4 इंटू 20 ये तो टाइम है, तो इंटू 20 2 प्लस 4 और डिवाइड v1 प्लस v2/2 था, इंटू टाइम था, यानी कि t2 माइनस t1, ये आ गया 20। इस तरह से जो ऊपर हमने निकाला था सेम ही बनेगा, क्योंकि सेम है ये गैप जो है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये सेम ही फॉर्मूला है, तो 60 मीटर आ गया। अब देखिए अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 10 सेकंड से 80 सेकंड ये हमने निकाल लिया। ये था हमारा 10 से 30, 30 से 50, 50 से 60, 60 से 80 टोटल निकाल लिया। अब इन सबको प्लस कर दें, ये 40 है और उसके बाद 10 है, उसके बाद 60 है, तो 60 60 120 और 40 160 और 170 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाता है। तो यहाँ पे जो आएगा 170 आएगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल और ये जो ट्रेपीजियम है इस टाइम एक्सिस से नीचे हैं, तो इनको हम माइनस करेंगे, यानी कि 60 और जो 40 हैं, जो हमारे ये और ये एरिया थे, ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 100 हो गए, 60 और 40 100 हो गए, और ये 10 और 20 ये नीचे के थे, 10 और 60, तो 10 और 60 जो है ये नीचे के थे, तो ये जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे, 10 और 60 दोनों माइनस के थे, 10 और 60 70, तो 70 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर जो रहेगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यानी कि जो टाइम एक्सिस से नीचे वाले एरिया हैं उनको हम माइनस करेंगे, तो ये तो हो गए हमारे 100, यानी कि 60 और ये 40, 150 तक ये ऊपर थे, तो ये दोनों प्लस किए। अब ये एरिया माइनस करेंगे, यानी कि ये हमारा 10 आया था, ये 60 70 इसमें से माइनस कर दिया, तो 30 मीटर रह गया। तो ये तो अगर डिस्प्लेसमेंट, ये अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि अगर आप कोई माइनस नहीं लेते टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो ये आ जाता है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थैंक यू।